हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रातःकाल के छोटी सी कथा में। तो आज इस पवन पवित्र दिवस है। शिला लोकनाथ गोस्वामी जी का आज तिरुभाव दिवस है। तो आज के दिन हम थोड़ी सी लोकनाथ गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। हमें जानना चाहिए शिला लोकनाथ गोस्वामी, उनका उल्लेख ज्यादा चैतन्य चरितामृत में दिया गया नहीं है। इसके पीछे भी कारण है, लेकिन हम एक श्लोक से शुरू करेंगे। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ। रूप गोस्वामी के साथ मथुरा में उनके साथ साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, और उसके साथ साथ लोकनाथ गोस्वामी भी थे। इसके पीछे का कारण है, उनका ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। तो चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखा है, कृष्णशिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उनसे जब वो आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे, तो लोकनाथ गोस्वामी इतने नम्र है और इतने वैरागी है, तो उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए इस पुस्तक में। तो हम देखते हैं कि इतने महान आचार्य है, आमतौर पे कोई भी अपना नाम किसी किताब में आता है जो हमारे वैष्णव का बहुत प्रामुख्य ग्रंथ बनने वाला है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए करके। तो ये पहला है। दूसरा, हमें जानना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी की सेवा में बहुत सारी छोटी छोटी बालिकाएं सेवाएं करते हैं, जिनको हम मंजरी कहते हैं। तो ये 8 प्रमुख मंजरी रहते हैं। तो 8 प्रमुख मंजरी में 6 गोस्वामी 6 मंजरी हुए, और 7वीं मंजरी के रूप में जिसा लीला मंजरी कहते हैं वो लोकनाथ गोस्वामी है, और 8वीं मंजरी जो है शिला कृष्णदास गोस्वामी। तो ये 8 मंजरी में भी लोकनाथ गोस्वामी आते हैं। तो छह छह गोस्वामी, 7वीं जो आती है लोकनाथ गोस्वामी, और शिला कृष्णदास गोस्वामी ये 8वीं मंजरी में आते हैं। इनका प्रभुपाद बहुत सुंदर उल्लेख करते लोकनाथ गोस्वामी के बारे में। इनका जन्म हुआ था पूर्व बंगाल में, उसे या अभी बांग्लादेश में कहते। वहां पे ये स्थान का नाम है यशोहर करके, डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म है। और उसकी गांव का नाम है तलक कड़ी करके। तो या उसे ये भी कहते हैं तलक आड़ी करके, ये स्थान पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री पद्मनाभ देव, या पद्मनाभ कहते हैं उनको, भट्टाचार्य। और उनकी माँ का नाम सीता देवी, तो सीता देवी थी उनकी माँ का नाम। उनके एक छोटे भाई भी थे, लेकिन ये बचपन से बहुत विरक्त थे, बहुत वैराग्य थे। और तुरंत उन्होंने तय किया कि मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जब उनको पता चला श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी लीला शुरू की कीर्तन की, तो तुरंत वो नवदीप में आते हैं। नवदीप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में समाविष्ट थे। हम इनकी लीलाओं का या उनका नाम, जैसे मैंने पहले कहा, नवदीप में वो थे, लेकिन ज्यादा हम नहीं सुनते, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में ज्यादा उनके बारे में नहीं लिखा है उनको। तो वो थे वहां पे। और चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले थे, तो लोकनाथ गोस्वामी को मन में कुछ तो भान हो रहा था, कुछ तो होने वाला है करके। और चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि मैं संन्यास लूंगा और लोकनाथ गोस्वामी नहीं देख पाएंगे करके, तो उनको आदेश देते कि क्या करो, आप वृंदावन में जाओ। लेकिन वो जैसे उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे, विलाप हो रहा था कि कैसे आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने इतनी जवान पत्नी है, आपकी इतनी प्रिय माँ है, उनको छोड़ के आप संन्यास आश्रम कैसे स्वीकार कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु उनको एक एकांत में लेके उनको बहुत गुह्य उनके वार्तालाप या उनके लीला के पीछे के कारण बताते हैं कि जीवों के उद्धार के लिए संन्यास आश्रम स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी वो गए तो वृंदावन के लिए, लेकिन वृंदावन में जाते जाते बहुत रो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जाने से पहले आलिंगन किया था और कहा था आप डरो मत करके, मैं आऊंगा करके, जल्दी आपको मिलने के लिए वृंदावन आऊंगा। और हम देखते हैं कि अलग अलग तीर्थ स्थान में चैतन्य महाप्रभु स्मरण करते करते अंततः वो वृंदावन में पहुंच जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत समाचार प्राप्त होता है कि 2-3 दिन में उन्होंने संन्यास ले लिया। और चैतन्य महाप्रभु भाग के जा रहे थे, वृंदावन की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन हम दिव्य लीला नित्यानंद प्रभु की जानते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर की ओर लेके जाते हैं, और वहां पे सची माता से जब मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो सची माता के आग्रह से चैतन्य महाप्रभु बाद में जगन्नाथपुरी में आते। तो वृंदावन जाने वाले थे, वृंदावन जाते नहीं, लेकिन वापस आके जगन्नाथपुरी में रहते। और बहुत समय हो रहा था, तो जगन्नाथपुरी से भी चैतन्य महाप्रभु बाद में दक्षिण भारत सारे जीवों के लिए उद्धार करने के लिए जाते हैं। तो ये समाचार लोकनाथ गोस्वामी को मिला कि उन्होंने कहा था चैतन्य महाप्रभु मैं आऊंगा। लोकनाथ गोस्वामी सोच रहे थे कि अभी तक चैतन्य महाप्रभु आए नहीं करके। तो जब जैसे उनको समाचार मिला कि जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए गए करके,
तो लोकनाथ गोस्वामी भी चल के गए। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्टेटस रखा कि मैं अभी यहाँ पे हूँ करके, श्रीरंगम में हूँ, आओ करके, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था। सब चल के होता था, कोई पत्थर नहीं होता था, बहुत समय लगता। तो लोकनाथ गोस्वामी जैसे ही दक्षिण भारत में पहुँचे, समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी में गए करके। तो लोकनाथ गोस्वामी पीछे-पीछे चल के उनके पीछे जगन्नाथपुरी में आते हैं, तो वहाँ पे पहुँच के समाचार मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में गए करके। तो उनका तो पूरा हृदय टूट गया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप रुको वृंदावन में, मैं आऊँगा, और अभी वो थे ही नहीं। तो भाग-भाग के गए वृंदावन में, देखते तो अभी थोड़े दिन पहले वृंदावन से भी चैतन्य महाप्रभु प्रयाग के लिए गए करके। तो इतना उनको दुःख लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने एक आदेश दिया और मैं वो कर नहीं पाया। तो भाग-भाग के वापस प्रयाग की तरफ भाग रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्नों में आते हैं और कहते हैं कि आप वृंदावन में रुको करके और मेरी सेवा करो करके। तो हमें जानना चाहिए, बहुत ये बढ़िया सिद्धांत। यहाँ पे हमें 2 सिद्धांत प पता चलते हैं। पहले में जब लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप वृंदावन में जाओ ना, तो लोकनाथ गोस्वामी इतने नम्र भक्त थे, हर एक भक्त के चरणों में पाँव पड़ के उनकी कृपा याचना माँग रहे थे। उनसे आशीर्वाद माँग रहे थे कि मैं वृंदावन में जा रहा हूँ, आप मुझे कृपा दे दो करके। तो एक भाव, एक आचार्य हमें एक आदर्श उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि जब हम धाम में जाते हैं, खास करके वृंदावन में, सारे भक्तों के आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। ये पहला। दूसरा, हम हमारे स्तर पे देखेंगे, वो तो बहुत बड़ी दिव्य लीला हो रही है, लेकिन जब भगवान कोई आदेश देते हैं, उनको आदेश दिया था मैं आऊँगा वृंदावन में रुको करके, तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमें सहनशीलता या हमें थोड़ा-सा पेशेंस जिसे कहते हैं रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आएँगे बोले, तो बाद में जब दक्षिण भारत में गए, वो बाहर गए और चैतन्य महाप्रभु जब आए, वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए नहीं था। इसलिए उनको बहुत दुःख हो रहा था कि ये महाप्रभु ने एक सेवा दी थी, मैं नहीं कर पा रहा। देखिए, हमें जानना चाहिए महाप्रभु फिर भी लोकनाथ गोस्वामी से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने आगे एक बहुत सुंदर लीला की। तो चैतन्य महाप्रभु गए प्रयागराज से आगे जाते, तो लोकनाथ गोस्वामी रह रहे थे, तो सारे षड गोस्वामी भी तब तक आ जाते, तो उनका भी संग कर रहे थे। हालाँकि उनको एक खांडीर वन है, वहाँ पे रहना बहुत पसंद था, वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे 2 अलग-अलग, वहाँ पे एक किशोर कुंड करके है, तो हमारी जो ब्रजमंडल परिक्रमा रहती, तो ये वन में 18वें दिन वहाँ पे ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते। तो थोड़े दिन पहले हम ब्रजमंडल परिक्रमा मानसिक स्तर पे कर रहे थे। 18वें दिन पे अगर सुनिए तो वहाँ पे खंडीर वन में जाते, तो वहाँ पे किशोरी कुंड के तट पे रहते थे। तो उनके मन में एक बार इच्छा हुई कि मुझे भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आते, भगवान कृष्ण स्वयं आते अपना वेश बदल के और उनके हाथ में कुछ तो पकड़ा के भाग जाते। तो देखते ही तो बहुत सुंदर विग्रह थे और ये बहुत छोटे विग्रह बोलते हैं कि मैं हम राधा विनोद है करके, और आप मेरी सेवा सेवा करो करके, मैं आपकी सेवा स्वीकारने के लिए आया हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी पहले तो स्तब्ध हो जाते, कैसे इतने सुंदर भगवान कहाँ से आए करके। फिर तुरंत वहां पे उनके लिए बहुत सुंदर भोग बनाते और केले के पत्ते पे अर्पण करते। तो क्योंकि वो इतने वैराग्य, इतना प्रेम करते भगवान से, उन लोगों ने कहा, गाँव वालों ने कि भगवान के लिए हम मंदिर मानेंगे, क्योंकि ये स्वयं प्रतिमा थी या विग्रह थे। उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैं स्वयं सेवा करूँगा। तो उन्होंने उनके लिए एक छोटा-सा थैली जैसा, ऐसा बैग जैसा उन्होंने गूँथ लिया और अपने गले में लटक के उसके अंदर रखे ही जाते थे। और बहुत जब बारिश होती थी, तो एक पेड़ के छेद जो रहते उसमें रखते थे और स्वयं बाहर रह के भीग जाते थे। और जो भी भिक्षा में कुछ भी माधुकरी करके मिलता था, उसे राधा विनोद जी को वहाँ पे भोग लगाते थे और वही स्वीकार करते थे। तो यहाँ पे भी हमें जानना चाहिए, भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों की मन की इच्छा जानते हैं और तुरंत भगवान उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए प्रकट होते। तो ऐसे महान भक्त का आज तिरुभाव दिवस है, तो ऐसे उनकी और बहुत सारी कथा है। अगर आपको समय मिले तो यूट्यूब पे बहुत सारे सन्यासी ने, बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों ने इनकी कथा की है। समय मिले तो आप सुन सकते हैं। मैंने लगभग 6-7 तो मैंने देखी, आप 6-7 घंटे की कथा है उपलब्ध वहाँ पे। लेकिन 3 प्रामुख्य वस्तु के बारे में मैं आज हमने चर्चा की। सबसे पहले वृंदावन जाने से पहले कैसे वो उनका भाव क्या था कि सबसे आशीर्वाद लेके वो गए। दूसरा, जब आदेश कुछ प्राप्त होता है ना, तो हमें थोड़ा संयम रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान जब कहते हैं ऐसा करेंगे करके, तो और या वरिष्ठ भक्त तो होता है, तो हमें संयम रखना बहुत आवश्यक है। और तीसरा, हमने देखा जब हमारी इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, तो भगवान बहुत स्वयं प्रकट होते हैं और अपनी हम या हमें सेवा करने का एक मौका देते हैं और हम उनकी सेवा कर पाते हैं। तो समय हुआ है, तो हम रुकेंगे यहाँ पे और सारे वैष्णव जन में उनके लिए सादर प्रणाम करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।